अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट द कॉपी कमांड कि हम एक ऑब्जेक्ट को कैसे कॉपी करेंगे और दूसरी पोजीशन पे प्लेस करेंगे। ठीक है, अगर हमने इसको कॉपी करना है फॉर अ पर्टिकुलर डिस्टेंस और एक पर्टिकुलर एंगल पे, तो वो हम कैसे करेंगे। एंड सिमिलरली अगर हमें एक ऑब्जेक्ट को एरे कमांड के थ्रू मल्टीपल कॉपीज़ निकालनी है इसकी एट पर्टिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर, तो उसको हम कैसे यूटिलाइज करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल द शॉर्टकट फॉर कॉपी कमांड इज़ दिस वन। ठीक है, यहाँ पे आप आ जाएंगे, दिस इज़ द टूल बॉक्स, यहाँ पे क्लिक कर लेंगे और कोई भी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करके कहीं पे भी जाके उसको कॉपी कर ले। ठीक है, दूसरा हमारे पास है इसका शॉर्टकट विच इज़ CO। ठीक है, अगर C आप टाइप करेंगे तो वो तो सर्कल का कमांड है। CO इज़ फॉर द कॉपी। ठीक है, एंड देन सेलेक्ट एन ऑब्जेक्ट, तो मैं इसको ब्लू बबल सिलेक्शन से कर रहा हूँ, एंड स्पेस। ठीक है, स्पेसिफाई द पॉइंट, ठीक है, आर बेस पॉइंट जहाँ से आप इसको होल्ड करना चाहते हो, और कहीं पे भी आप जाके इसको प्लेस कर ले। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इस डोर को प्लेस कर रहा हूँ। ठीक है, एंड इन द सेम वे यहाँ पे फॉर एग्जांपल दिस इज़ दैट विंडो। ठीक है, और इसको मैं कॉपी करना चाहता हूँ एक ख़ास पर्टिकुलर पोजीशन पे। सो लेट्स से CO कॉपी, यहाँ से इसको होल्ड कर ले, एक कॉपी ले ले, दूसरी ले ले। फॉर एग्जांपल जितने भी आपको इसकी कॉपीज़ चाहिए वो आप इसमें कर सकते हैं। ठीक है जी। दूसरा तरीका हमारे पास है कि हम एक ऑब्जेक्ट को कॉपी करना चाहते हैं, लेकिन उसको एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे एक पर्टिकुलर एंगल पे मूव करना चाहते हैं। ठीक है, इस कॉपीड ऑब्जेक्ट को तो कैसे करेंगे। CO, दिस इज़ दैट शॉर्टकट फॉर कॉपी। ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर ले एंड एंटर। अब ये आपको कह रहा है कि स्पेसिफाई द बेस पॉइंट, मैंने स्पेसिफाई कर लिया है। अब यहाँ पे आपको अगर अपने कर्सर के साथ नोट नज़र आ रहा हो, स्पेसिफाई द सेकंड पॉइंट, और साथ में इसमें लिखा हुआ है डिस्टेंस और एंगल। ठीक है, सो मैं लेट्स से 1500 के डिस्टेंस पे इसको मूव कर रहा हूँ, 1500 सेंटीमीटर। और उसके बाद टैब पे मैं नेक्स्ट एंट्री पे चला जाऊँगा विच इज़ द एंगल। तो 133 इज़, लेट्स से मैं इसको 150 कर रहा हूँ। ठीक है, और उसके बाद स्पेस। सो ये जो ऑब्जेक्ट अभी आपको नज़र आ रहा है जिसको मैंने कॉपी कर दिया है, ये यहाँ से यहाँ तक एग्जैक्टली 1500 मूव हुआ है, और कितने एंगल पे मूव हुआ है, 150 डिग्रीज पे। ठीक है, आप एक ऑब्जेक्ट को मल्टीपल कॉपीज़ भी इसकी ले सकते हो यूजिंग एरे कमांड। ठीक है, एरे कमांड को हम एक डिटेल में भी डिस्कस करेंगे विच इज़ दिस कमांड, तो वो अलग से है, लेकिन कॉपी में इसका क्या रोल है वो ज़रा आपको बता दूँ। सबसे पहले CO फॉर द कॉपी कमांड, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर ले। अब इसके बाद बेस पॉइंट सेलेक्ट कर ले, और यहाँ पे आपको ऑप्शन आ रहा है एरे का। ठीक है, आप यहाँ पे ए एंटर कर ले, दिस इज़ फॉर एरे, एंड स्पेसिफाई द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, तो इसकी कितनी कॉपीज़ लेनी है आपको। फॉर एग्जांपल आई वांट टू हैव 5 कॉपीज़। ठीक है, तो 5 कॉपीज़ देके जिस भी एंगल में आप इसकी कॉपीज़ लेना चाहते हैं उस डायरेक्शन में ये इसकी 5 कॉपीज़ ले लेगा। ठीक है, देखिए। ठीक है, अब इससे आप स्पेसिफाई सेकंड पॉइंट के थ्रू भी कर सकते हैं, इसमें डिस्टेंस भी दे सकते हैं, इसमें एंगल भी दे सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं इसको 500 डिस्टेंस या चलो 600 का डिस्टेंस दे रहा हूँ, और टैब, और उसके बाद फिर एंगल रख रहा हूँ 0। ठीक है, तो बिल्कुल ये हॉरिजॉन्टली चला जाएगा। देखें ये ऑब्जेक्ट। सिमिलरली मैं इस ऑब्जेक्ट को थोड़ा एंगल से अब कॉपी करना चाहता हूँ। दिस इज़ अगेन एरे से आ जाए, स्पेसिफाई द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, लेट्स से 5। ठीक है, और अब मैं थोड़ा इसको एंगल से जा रहा हूँ, देखें ये। ठीक है, समटाइम आप जो स्टार्ट पॉइंट आपका यहाँ पे सेलेक्ट हो रहा है वो आपको थोड़ा कंफ्यूज करता है, तो आप इसके कॉपीज़ को एंड पॉइंट पे भी कर सकते हो। कैसे, एरे कमांड पे आ जाए, लेट्स से 5 ऑब्जेक्ट्स मैंने कॉपी करने हैं, और उसके बाद फिर आप यहाँ पे ये जो दूसरा ऑप्शन है फिट का, इस पे आ जाए। सो F एंटर। ठीक है, अब इसके बाद आप देखें आपका जो कर्सर है वो ऑब्जेक्ट्स, जो कॉपीड ऑब्जेक्ट है उसके एंड पे चला गया है। तो अब इसको कहीं पे भी आप होल्ड कर सकते हो यूजिंग दिस कमांड। ठीक है, तो मैं यहाँ पे देखें इसको कॉपी कर रहा हूँ,
ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इफ़ यू वांट टू यूज़ दैट कॉपी कमांड, तो सिंपलेस्ट वे तो ये है कि कॉपी कर लो एक ऑब्जेक्ट को और सी ओ एंटर और होल्ड करके दूसरी पोजीशन पे प्लेस कर लो। दिस इज़ द सिंपलेस्ट वे। और उसकी मल्टीपल कॉपीज़ जो मैंने तरीका बताया वो कर सकते हो। लेकिन एरे कमांड आप इस तरह से यूज़ कर सकते हो टू प्लेस दोज ऑब्जेक्ट्स एट पर्टिकुलर डिस्टेंस। ये स्पेसिफिकली जब आप वरांदा वगैरह बनाते हैं तो उसको जो आपके पिलर्स होते हैं उसके दरमियान आपको एक स्पेसिफिक डिस्टेंस देना होता है, ठीक है, which is like the all the columns should be equally distance apart from each other। तो वहाँ पे ये एरे कमांड जो है ज़्यादा सुटेबल है और वहाँ पे ये यूज़ होता है, ठीक है। इसको मज़ीद डिटेल में जो ये वाला कमांड है इसको हम बाद में देखेंगे। सो दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम।